प्यारे दोस्तों, इस्लाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी इमरू और नाग देवी एपिसोड 2। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। इमरू इंतहाई सरत से चीखता चलाता और फिजा में कलाबाजियां खाता हौसंगलाख चट्टानों के दरमियान गिरता चला गया। इसका सारा बदन तलसमी हिसार में कैद था, इसलिए वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव भी नहीं मार सकता था। उसे अपनी खौफनाक मौत का मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया। पथरीली जमीन और चट्टानें तेजी से उसके करीब आती जा रहती थीं, करीब और करीब कि अचानक जैसे किसी ने इसका एक हाथ थाम के एक तरफ घसीट लिया। इमरू ने जल्दी से आंखें खोले, फिर ये देख के हैरत ज़दा रह गया कि इसके सर पर एक बहुत बड़ा उकाब नुमा परिंदा परवाज कर रहा था और उसने इमरू का हाथ अपने पंजे में दबोच रखा था। एक लम्हे के लिए इस गीबी इमदाद पर इमरू भौंचक्का रह गया, फिर इसने जल्दी से दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और दूसरे हाथ से परिंदे के पंजे को मजबूती से थाम लिया, मबादा वो गिर ही ना पड़े। परिंदा इमरू को लिए काफी देर होने के बाद एक चटील मैदान में आ गया। इमरू ने नीचे झांक कर देखा, एक पर नूर चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी, सर के बाल और भनवी बर्फ की मानिंद सफेद नजर आ रही थीं, एक चट्टान पर खड़े सर उठाए इसकी जानिब देख रहे थे। परिंदा चंद लम्हे उनके इर्द गिर्द चकराता रहा, फिर इसने इमरू को निहायत आहिस्तगी से छोड़ दिया। इमरू एक धमाके से जमीन पर गिर गया। परिंदे ने चुनके इसे जमीन के करीब छोड़ा था, इसलिए उसे गिरने से चोट न आई थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ और सर उठा के परिंदे की जानिब देखने लगा, जो उसे छोड़कर तेजी से खलाउन में बुलंद होता चला जा रहा था। इमरू ने दिल में एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया और बुजुर्ग बाबा की तरफ मुड़ा जो सब्जदानों वाली लंबी सी तस्बीह हाथ में लिए कुछ पढ़ रहे थे। उनकी पर नूर निगाहें इमरू पर ही जमी हुई थीं। इमरू के जमीन पर गिरते ही तलसमी हिसार खत्म हो गया। इधर आओ इमरू, मेरे करीब, बुजुर्ग बाबा ने निहायत मिलाम लहजे में उसे पुकारते हुए कहा। उनके शफीक होंठों पर मुस्कुराहट तीर रही थी। बुजुर्ग बाबा के लबों से अपना नाम सुनकर वो चौंका, फिर तीर की तरह उनकी जानिब लपका। उसने इन्हें सलाम किया। इन्होंने मुस्कुरा कर उसके सलाम का जवाब दिया और कहने लगे, आओ इमरू, हमारा हाथ थाम लो। ये कहकर अनहन ने अपना दायां हाथ इमरू की जानिब बढ़ाया। इमरू ने निहायत मुदबाना अंदाज में उनका हाथ पकड़ लिया। उसी लम्हे जैसे वहां हल्का सा झमाका हुआ, दूसरे ही लम्हे इमरू खुद को एक छोटी सी झोंपड़ी में पाकर हैरान रह गया। झोंपड़ी में एक चटाई और पानी के घड़े के सिवा कुछ न था। इमरू हैरान, बाद में हो लेना, इधर बैठ जाओ, मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब बातें जल्दी जल्दी बता दूं। बुजुर्ग बाबा ने चटाई पर बैठते हुए कहा, जी बुजुर्ग मोहतरम, मैं मुतवज्जह हूँ, आपके काम आकर मुझे बेहद मुसर्रत होगी। इमरू ने भी चटाई पर बैठते हुए इंतसारी से जवाब दिया, इमरू, मुझे चुनके जल्दी है और मेरी इबादत का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं चुपचाप खामोशी से सुनते रहना, बाद में फैसला करना तुम्हारा काम है। हाँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना जरूरी समझता हूँ कि तुम उस वक्त शदीद धोखा खा रहे हो। वो चुड़ैल सांप देवी बनकर तुम्हें धोखा दे रही है और शाहजहां ने तुम्हें अमशाला की सच्ची कहानी तो सुनाती है, मगर वो खुद झूठा है। वो असल में एक जहरीला नाग है जिसने एक देव का रूप धार रखा है। इसे देव का रूप एक बुजुर्ग की बददुआ की सूरत में मिला है। अब मैं तुम्हें सारी हकीकत बताता हूँ। मुल्क रानिशान का बादशाह नाबान एक बेहद नेक और सखी बादशाह है। उसकी एक बेटी है अमाना, शहजादी अमाना। शहजादी अमाना को शिकार खेलने का बेहद शौक है। वो अक्सर अपने चंद साथियों के हमराह शिकार की गज से दूर दराज के जंगल में चली जाया करती और खूब जी भर के शिकार खेलती। एक रोज वो अपने चंद साथियों समेत जंगल में गई हुई थी। जंगल बेहद घना और कुछ खतरनाक था। शहजादी अमाना की नजर एक निहायत खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया सुनहरे रंग की थी और उस पर मुख्तलिफ रंगों के ऐसे नक्श व नगार बने हुए थे कि इसे देखकर शहजादी अमाना बेहद खुश हुई और उसने इस खूबसूरत चिड़िया को पकड़ने का फैसला कर ली। जब वो चिड़िया पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो चिड़िया चहचहाते हुए कूदक कर दूसरे दरख्त पर जा बैठी। उसी तरह जैसे ही शहजादी चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती, चिड़िया हर बार उड़कर दूसरे दरख्त की डाल पर जा बिकती, जैसे उसने शहजादी अमाना को तंग करने का फैसला कर रखा हो।
शहजादी को भी जैसे जिद हो गई थी, वो भी मुसलसल उसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागती रही, यहाँ तक कि वो जंगल के वस्त में आ गई। शहजादी के साथी इससे बहुत पीछे रह गए थे। सुनहरी चिड़िया इस बार जो उड़ी तो जमीन पर गिर कर बुरी तरह से लूटने लगी। ये देखकर शहजादी अमाना रुक गई। उसी लजे तरपती हुई चिड़िया के इर्द गिर्द सुर्ख धुआं सा लहराया और गायब हो गया, और जिस जगह सुनहरी चिड़िया तरफ रही थी अब वहां एक बेहद मोटा ताजा जर्द रंग का नाग, जिस पर सियाह धब्बे पड़े हुए थे, कनडली मारे फन उठाए झूम रहा था। एक छोटी सी चिड़िया को यूं रूप बदलते देखकर शहजादी दंग रह गई। इसने पलटकर भागना चाहा, लेकिन उसी लम्हे सियाह दियों वाला जर्द नाग बिजली की सी तेजी से चला, और इससे पहले कि शहजादी अमाना संभलती, नाग ने उसकी पेशानी पर डस लिया। शहजादी अमाना के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो वहीं गिर के बुरी तरह से तड़पने लगी। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकत हो गई। इसका रंग तेजी से बदलता जा रहा था और कुछ देर बाद शहजादी का रंग नीला पड़ चुका था। शहजादी को बेहोश देखकर नाग एक मर्तबा फिर आगे बढ़ा और उसने शहजादी की गर्दन पर ऐन शहरग में अपने दांत गाड़ दिए और बड़े इत्मीनान से उसका खून चूसने लगा। जब वो खूब सैर होकर खून पी चुका तो वो रंगता हुआ निहायत तेजी से दरख्तों की झुंड में गायब हो गया। इधर शहजादी के साथी उसे तलाश करते हुए इस तरफ आ गए। इन्होंने जो शहजादी को यूं लेटे हुए और बेहोश देखा तो बुरी तरह है घबरा गए। इन्होंने शहजादी को उठाकर घोड़े पर डाला और इसे लेकर वापस शारान आ गए। बादशाह नाबान और मलका को अपनी बेटी की बेहोशी की खबर हुई तो वो घबराहट के मारे भागे भागे वहां पहुंचे। फौरन शहजादी को महल में ले जाया गया और मुल्क के सबसे नामवर हकीमों को तलब किया गया। तबीबों और हकीमों ने शहजादी अमाना की बेहोशी और इसकी नीली रंगत का पता लगाने की बेहद कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शहजादी को हवा क्या है। उसके जिस्म पर जख्म तो क्या हल्की सी खराश भी ना थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि सांप के डसने के निशान भी गायब थे। हकीमों ने शहजादी का मरज न समझते हुए सर झुका दिए। बादशाह ने गुस्से के मारे इन्हें वहां से वापस भेज दिया। गर्ज ये कि दूर दराज से सैकड़ों हकीम तबीब आते गए, लेकिन किसी का इलाज कारगर साबित न हो सका। न ही शहजादी को होश आया और न ही इसकी नीली रंगत खत्म हुई। फिर एक रोज एक अजीब वाकया हुआ। एक हकीम अब शहजादी अमाना को देख रहा था कि अचानक एक जोर वो खौफनाक फुनकार सुनकर वो बुरी तरह उछलकर पीछे हट गया। उस वक्त वहां बादशाह, मलका, वजीर और दूसरे कई लोग मौजूद थे। सांप की फुनकार सुनकर वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। इन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां एक जर्द रंग के एक खौफनाक नाग को फन उठाए देखकर वो बुरी तरह से घबरा गए। जर्द नाग रेंगता हुआ आगे बढ़ा और शहजादी अमाना के बिस्तर पर चल गया। ये देखकर मलका तो वही बेहोश होकर गिर गई, जबकि बादशाह और दूसरे लोगों की आंखें खौफ व दहशत से फट सी गईं। नाग ने शहजादी अमाना की शहरग पर जोरदार डनक मारा। उसी लम्हे शहजादी अमाना का जिस्म जोर से लजरा। जर्द नाग ने एक मर्तबा फिर शहजादी की गर्दन ने पर डींग मारा और मुसलसल मारता चला गया, यहाँ तक कि अचानक शहजादी अमाना ने अपनी आंखें खोल दी। इसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, आंखों की पुतलियां गायब थीं। वो चंद लम्हे बिस्तर पर लेटी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। इसका रुख अपने बाप की तरफ था। अपनी बेटी को होश में देखकर नाबान ने मुसर्रत से आगे बढ़ना चाहता था, मगर जर्दनाक शहजादी अमाना की गर्दन से लपट गया था। इसकी सुर्ख जबान देखकर बादशाह, हकीम और दूसरे लोग सकते में रह गए। बेटी बादशाह के मुंह से लरजते हुए लहजे में निकला, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, शाहजहां नाग हूं। मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शहजादी अमाना के मुंह से जोरदार और मर्दाना आवाज सुनकर वहां पर मौजूद सबके चेहरे जर्द हो गए। तुम बादशाह ने खौफ से थूक निगलते हुए कुछ कहना चाहा। हाँ, मैं शाहजहां नाग, दुनिया का सबसे खतरनाक सांप हूं। बोले बादशाह, तुम्हारी भलाई उसी में है कि शहजादी को मुझसे ब्याह दो, वरना मैं तुम्हारी सारी रियाया को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान की शादी सांप से, ये किस तरह हो सकता है? वजीर आजम ने पहली बार जबान खोलकर हकलाते हुए लहजे में पूछा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आज 14वीं
की रात है, मैं अगली 14वीं की रात को यहाँ आऊंगा। तुम जब तक 30 खूबसूरत लड़कियों का खून एक प्याले डालकर रखना और 3 9 उम्र बचे जिनकी उम्र 2 दिन की पैदाइश हो, इन के दिल निकाल कर एक प्लेट में डाल देना। मैं 14वीं की रात को इन दिलों में और खून के प्याले में अपना सबसे ताकतवर जहर अंबार अगलूंगा। खून पीकर और बच्चों के दिल खाकर शहजादी अमाना भी एक नागिन का रूप धार लेगी। फिर मैं इसे लेकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला जाऊंगा, समझे? शहजादी अमाना ने मर्दाना लहजे में जवाब दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए बेगुनाह और मजलूम बच्चों और लड़कियों का खून नहीं कर सकता। बादशाह ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, बोले बादशाह। न सिर्फ तुम इस 14वीं की रात को बल्कि हर 14वीं की रात को तुम्हें 30 खूबसूरत लड़कियों के खून और 3 बच्चों के दिलों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बेटी नागिन के रूप में ज्यादा अरसा तक सिर्फ उसी सूरत में जिंदा रह सकती है किसे हर माह खून और दिल की ग़िज़ा मिलती रहे। अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तुमने अगली 14वीं की रात तक ये सब इंतजाम ना किया तो मैं तुम्हारी बेटी समेत तुम सबको फना कर दूंगा। मुझे शहजादी अमाना ने जलाल भरे लहजे में कहा और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। इसने आंखें मौनद लीं और बिस्तर से शाहजहां उतर आया और रेंगता हुआ बाहर जाने लगा। उसी लम्हे बादशाह को जैसे होश आ गया। इसने चीखकर मुहाफिजों को अंदर बुला लिया और सांप को मारने का हुक्म दिया। इससे पहले कि मुहाफिज कुछ करते, सांप ने एक जोरदार फुनकार मारी और उसके जिस्म से सुर्ख धुआं सा उठा और दूसरे ही लम्हे वो एक चिड़िया बनकर फिर से उड़ गया। मुहाफिज और बादशाह मुंह देखते रह गए। मुल्क में यह खबर जंगल की आग की तरह से फैल गई कि शहजादी पर एक खतरनाक नाग फरीफता हो गया है और वो शहजादी अमाना से शादी करना चाहता है। मलका और बादशाह का तो दिन का चैन और रात की नींदें हराम हो गई थीं। वो दिन रात खुदा के हुजूर सजदे में गिरकर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते रहते और अपने नाकर्दा गुनाहों की मुआफिया मांगते रहते। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 14वीं की रात करीब आती जा रही थी। एक रोज बादशाह को पता चला कि कहीं से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बाबा जंगल में मौजूद एक चौंपरे में ठहरे हैं। सुना है उनकी दुआ में बेपनाह ताकत है, अल्लाह उनकी दुआ बहुत जल्द पूरी करते हैं। बादशाह ने यह सुना तो वो नंगे पांव ही उन बुजुर्ग बाबा के पास गए। उसने रोते हुए इन्हें सारी बात बताई। तब बुजुर्ग बाबा ने बादशाह को तसल्ली दी और कहा कि वो जाए और इत्मीनान रखे। 14वीं की रात को वो खुद आएंगे और इन्हें इस मुसीबत से जरूर निजात दिलाएंगे। चुनांचे बादशाह खुशी खुशी वापस आ गया और बड़ी बेचैनी से 14वीं की रात का इंतजार करने लगा। इस तमाम अरसा में शहजादी अमाना मुसलसल बेहोश रही थी। आखिर खुदा खुदा करके वो रात आ गई। बादशाह बेहद बौखलाया हुआ था। यही नहीं, एक बहुत बड़े कमरे नुमा हाल में बहुत से लोग खड़े थे। इन सब के रंग उड़े हुए थे। बुजुर्ग बाबा अपने वादे के मुताबिक वहां पहुंच गए थे और बेहोश शहजादी अमाना की मसहरी के सरहाने आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। काफी देर बाद अचानक तेज फुनकार की आवाज सुनकर वहां मौजूद हर फर्द बुरी तरह से उछल पड़ा और फिर सबकी निगाहें दरवाजे से दाखिल होते हुए एक बहुत बड़े सांप पर जम गईं, जो बिजली की रफ्तार से कमरे के वस्त में पहुंच गया जहां मसहरी पर शहजादी अमाना बेहोश लेटी हुई थी। सांप जोर जोर से फुनकार रहा था, लेकिन इसकी फुनकारों के बावजूद बुजुर्ग बाबा की रहनुमा की है जरा सा भी फर्क न आया था। वो मुसलसल होंठों में कुछ बुड़बड़ा रहे थे। नाग रेंगता हुआ शहजादी अमाना की मसहरी पर चढ़ गया। वो शदीद गुस्से में मालूम हो रहा था, क्योंकि बादशाह ने इसके कहने के मुताबिक 30 लड़कियों का खून और 3 बच्चों के दिल वहां नहीं रखे थे। सांप ने जोरदार फुनकार मारी और शहजादी अमाना को डसने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे कबल कि वो शहजादी को डिसता, बुजुर्ग बाबा का हाथ बिजली की सरत से हरकत में आया और दूसरे ही लम्हे वो बुजुर्ग बाबा के हाथ में बुरी तरह कलबलाने लगा। बुजुर्ग बाबा की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। शाहजहां, तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। मुझे पहले भी तुम्हारे बारे में बेपनाह शिकायत मिल चुकी हैं, लेकिन मैं खामोश रहा कि शायद तुम खुद ही सदुर जाओ और राह रास्त पर आ जाओ। मगर तुम्हारी हठ धर्मी बढ़ती चली गई और अब तो तुम्हारे इरादे बेहद खतरनाक हो गए।
ایک معصوم شہزادی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رکھا ہے، اس لیے میں تمہیں اس بات کی سخت ترین سزا دوں گا۔ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہاری گردن مروڑ کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں موت سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا۔ میں تمہارا یہ چھوٹا سا جسم ایک دیو کی مانند بنا دوں گا، اور تم زندگی بھر ایک دیو کے روپ میں ہی رہو گے، ایک ایسا دیو جو صرف بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں ہی کھائے گا۔ اس کے علاوہ تم دنیا کی کوئی غذا نہیں کھا سکو گے۔ جب یہ پتھر اور چٹانیں تمہارے پیٹ میں جائیں گی تو تم ہر وقت تڑپتے رہو گے۔ پیاس کی شدت تمہیں جینے نہیں دے گی، مگر تم پیاسے رہ کر بھی جیو گے۔ تمہاری یہ سزا ختم نہیں ہوگی۔ اس سزا کے خاتمے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہوگا، مگر وہ ذریعہ تمہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ جاؤ، اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بزرگ بابا کہتے چلے گئے۔ ان کے لہجے میں بے پناہ جلال تھا۔ سانپ ان کے ہاتھ میں بڑی طرح سے کلبلا رہا تھا، جیسے ان کے ہاتھ میں سخت بے چین ہو۔ بزرگ بابا نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ فوراً ان کے ہاتھ سے غائب ہو گیا۔ سانپ کو غائب ہوتے دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگوں کے چہرے مسرت سے کھل اٹھے، اور وہ سب سکتے کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نابان تو خوشی سے دیدہ ہو کر بزرگ بابا کے قدموں میں گر گیا۔ بزرگ بابا اس کے کندھے پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئے اور اسے کوئی بات بتائی، جسے سن کے بادشاہ کا رنگ فیکا ہو گیا۔ مگر بادشاہ نے کچھ کہنا چاہا۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور ہر طرف اعلان کرا دو، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا اور تمہاری بیٹی کو ہوش آ جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے، میں پھر آؤں گا۔ بزرگ بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس سے قبل کہ بادشاہ انہیں روکتا وہ فوراً نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ امرو بڑی توجہ سے بزرگ بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ بزرگ بابا خاموش ہو گئے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ پھر بابا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ان بزرگ بابا نے بادشاہ سے ایسی کون سی بات کی تھی جسے سن کر بادشاہ کا رنگ فیکا ہو گیا تھا اور اس شاہجہاں کا کیا حشر ہوا؟ اس کے علاوہ وہ شہزادی امانہ ہوش میں آئی کہ نہیں؟ امرو نے جلدی پوچھا۔ اس کی بات سن کر بزرگ بابا مسکرائے اور بولے، امرو، بزرگ بابا نے بادشاہ نابان کو بتایا تھا کہ اس کی بیٹی صرف اسی صورت میں ہوش میں آ سکتی ہے اگر اسے شوتھل منکے کا رس پلایا جائے۔ بزرگ بابا نے مسکرا کر کہا، اور امرو چونک پڑا، شوتھل منکا؟ اور یہاں بھی شوتھل منکا اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں امرو، شوتھل منکا اصل فساد کی جڑ ہے، جس کے لیے دیوی امشالہ سانپ دیوی بن کر اپنے مقصد کے لیے، اور شاہجہاں دیو اپنا اصل روپ یعنی دوبارہ سانپ بننے کے لیے، تاکہ وہ دوبارہ اپنے ظلم شروع کر سکے۔ لیکن امرو، اس منکے کی اصل ضرورت شہزادی امانہ کو ہے۔ اگر اور 3 دن تک شہزادی امانہ کو شوتھل منکے کا رس نہ پلایا گیا تو وہ مر جائے گی، ہمیشہ کے لیے۔ امرو، اسی لیے میں نے اپنے پرو مرشد بزرگ محترم کے حکم پر تمہیں مرنے سے بچایا تھا۔ وہ پرندہ میں نے ہی تمہارے لیے بھیجا تھا۔ اگر وہ تمہیں نہ دبوچتا تو تمہارا وہی حشر ہوتا جو میں نے تمہارے ہم شکل پتلے کا کیا ہے۔ تو بزرگ بابا بولے، اور تو آپ نے مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچایا تھا۔ بزرگ بابا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے حکم کیجئے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔ امرو نے پرجوش لہجے میں کہا، پھر چونک کر بولا، بابا یہ پہلے والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ امرو، میں نے تمہارے ہم شکل نقلی انسانی پتلے کے ٹکڑے اس چٹان پر بکھیر دیے ہیں تاکہ شاہجہاں دیو اور امشالہ دیوی تمہیں مردہ سمجھ کر تمہارے راستے میں حائل نہ ہوں اور تمہیں کسی قسم کی ذوق نہ پہنچائیں۔ محترم بزرگ، مجھے بتلائیں شوتھل منکا کہاں ہے؟ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیے بابا، میں شہزادی امانہ کو ہوش میں لانے کے لیے شوتھل منکا ضرور حاصل کروں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ امرو جذباتی لہجے میں کہتا چلا گیا۔ بزرگ بابا نے اس کے شانے تھپ تھپا کر اسے شاباشی دیتے ہوئے کہا، بہت خوب امرو، مجھے تمہارا فیصلہ سن کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ بہرحال سنو۔ یہ کہہ کر وہ امرو کو شوتھل منکا کے حصول کے متعلق بتاتے چلے گئے۔ آخر میں وہ کہنے لگے، امرو، بظاہر تو یہ بہت آسان ہے، مگر ناگ راجا اور ناگ رانی بہت خطرناک ہیں۔ اگر انہیں تمہارے منصوبے کی ہلکی سی بھنک پڑ گئی تو وہ تمہیں فوراً مار ڈالیں گے۔ وہ بہت ہوشیار اور خطرناک ہیں، تم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر پاؤ گے۔
आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं आपको बहुत जल्द मनकाला दूंगा, बस आप मेरे हक में दुआ करते रहें। और हाँ, आपने उस मुल्क का क्या नाम बताया था जहां नाग राजा से नाराज होकर नागिन रानी किसी मलका का रूप धारे बैठी है? इमरू ने सोचते हुए कहा, मुल्क साशान। और हाँ इमरू, ये अंगूठी रख लो, तुम्हारे काम आएगी। अगर कभी खुद को मुश्किल में पाओ तो 3 मर्तबा अल्लाह ताला का नाम लेकर इस पर फूंक मार देना, फिर देखना इसकी करामात को। अब तुम आराम करो, रात सर पर आ रही है, सुबह होते ही अपने सफर पर रवाना हो जाना। बुजुर्ग बाबा ने इमरू को अपनी उंगली से एक अंगूठी उतार कर देते हुए कहा, जैसा आपका हुक्म बुजुर्ग मोहतरम। इमरू ने बुजुर्ग की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा और वहीं चटाई पर लेटकर नाग राजा से शोथल मुनका हासिल करने की तरकीब पर गौर करने लगा। सुबह सवेरे इमरू यार जाग गया। उसने एक तवील जमाई ली और अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दूसरे ही लम्हे वो इस बुरी तरह से अचला जैसे अचानक इसके पांव पर किसी बिच्छू ने डनक मारा हो। अरे बाप रे, ये जगह और वह बाबा, वो टूटी फूटी झोंपड़ी कहाँ गई? इसने हैरत की शिद्दत से चारों तरफ देखते हुए कहा। वाकई इस वक्त एक मैदान में एक घने दरख्त के नीचे खड़ा था। दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नाम व निशान तक नहीं था और न ही कहीं बुजुर्ग बाबा नजर आ रहे थे। इमरू हैरत से काफी देर तक बुजुर्ग बाबा के मुतालिक सोचता रहा, फिर कंधे झटक कर एक तरफ चल दिया। चलते हुए वो सोच रहा था कि न जाने बाबा ने उसे यहाँ क्यों छोड़ा है और मुल्क साशान किस तरफ कितने फासले पर है। यही सोचता हुआ वो चलता रहा, यहाँ तक कि सुबह से दोपहर हो गई। उस वक्त वो एक पहाड़ी इलाके में से गुजर रहा था। भूख प्यास की तो उसे कतई कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जब कभी वो किसी सफर पर निकलता था तो खाना और पानी की इतनी मिकदार ज़नबील में रख लेता है जो इसे कम से कम 2-3 माह के लिए काफी होती थी। चलते चलते थकन से इसका बुरा हाल हो रहा था कि अचानक इसकी निगाह पहाड़ी गार के दहाने पर पड़ी। इमरू बगैर सोचे समझे इस गार की तरफ बढ़ता चला गया और जल्दी से गार में दाखिल हो गया। गार अंदर से काफी कुशादा थी और दूर तक चली गई थी। इमरू ने अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि वहां कोई जहरीला जानवर या सांप वगैरह ना हो। फिर वो एक जगह साफ करके आराम करने के लिए लेट गया। अभी उसे लेटे हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक 2 सांप बिजली की सी तेजी से गार के दहाने से निकले और इमरू के जिस्म से लपटते चले गए। देखते से ही देखते वो इमरू के जिस्म से इस बुरी तरह से लपट गए कि इमरू में हिलने जलने की सकत भी बाकी ना रही। सांप इसके चेहरे के करीब फन उठाए झूम रहे थे। उनकी लंबी लंबी 2 शाखस सुर्ख जबानें इमरू को अपने चेहरे पर छूती हुई महसूस हो रही थी। खौफ व दहशत के मारे इमरू का खून खुश्क हो गया और इसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे अभी हल्के तोड़कर बाहर जा गिरेंगी। उसी लम्हे इमरू के अकब में एक नस्वानी मकरू कहकहा गूंज उठा। इमरू ने घबरा कर सर घुमाया। इसके अकब में देवी अमशाला खड़ी जोर जोर से कहते लगा रही थी। तुम इमरू के मुंह से बमुश्किल निकला, हमें। इमरू, तुम समझते थे कि तुम मेरी निगाहों से छप जाओगे। तुमने शाहजहां देव को अपने जिस्म के नकली टुकड़ों से धोखा देकर यह समझ लिया कि तुम मुझे भी धोखा दे लोगे। तुम मेरी कुव्वतों से वाकिफ नहीं हो। इमरू, मैंने चट्टानों पर बिखरे हुए तुम्हारे जिस्म के टुकड़े सुनकर ही अंदाजा कर लिया था कि तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की है। इमरू, अब तुम्हें शोथल मुनका मेरे लिए हासिल करना होगा, सिर्फ मेरे लिए समझे। अमशाला देवी ने कहा, नहीं, हरगिज नहीं। शोथल मनके पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम उसे अपने गंदे अजाइम के लिए हासिल करना चाहती हो। मैं तुम्हें हरगिज मुनका नहीं लाकर दूंगा। इमरू ने जबड़े भेज कर जवाब दिया, तुम तो क्या तुम्हारा बाप ही मेरे लिए मुनका लाएगा? देखो मैं तुम्हारा इनकार कैसे इकरार में बदलती हूँ। अमशाला देवी ने गजबनाक लहजे में कहा। फिर इसने मकरू अंदाज में हंसते होते यकलखत इमरू के जिस्म पर लिपटे हुए सांपों की गर्दनें पकड़ ली। जो नहीं उसने सांपों की गर्दनें पकड़े। सांपों ने इमरू के जिस्म पर लिपटे हुए बिलों को यकलखत कसना शुरू कर दिया। इमरू के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई और इसकी चीखें गार में लहराती चली गईं। उसी लम्हे दूर गार के दहाने पर शाहजहां देव नमूदार हुआ और फिर वो मिल गया के नारे लगाता हुआ तेरी से भागकर इस तरफ आता चला गया। ओह, ये कम बख्त कहां से आ गया? अमशाला देवी इसे देखकर गुस्से से बड़बड़ाई। शाहजहां, वहीं रुक जाओ, आगे मत आओ। उस वक्त इमरू मेरे कब्जे में है। अगर तुमने आगे आने की कोशिश की तो मैं उसे हलाक कर दूंगी।
उसके मरने से मुझे नुकसान तो होगा, लेकिन तुम भी कोई फायदा ना उठा सकोगे, देवी अमशाला ने चीखकर कहा, और शाहजहां देव वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर यकलखत गुस्से के आसार उभर आए। और खबीस बलिया, तुम ये यहाँ हो? मैंने तो तुम्हें तलसमी तोले में बंद करके फेंक दिया था, फिर तुम कैसे बच गई? शाहजहां, मैंने तुमसे बड़ा अहमक देव आज तक नहीं देखा। जब तक गोला तुम्हारे में रहा तब तक मैं उसी गोले को न तोड़ सकती थी, मगर जो नहीं गोला तुम्हारे हाथ से निकला तो तुम्हारी सारी तलसमी कुव्वत खत्म हो गई और मैं उसे आसानी से तोड़कर बाहर निकल आई। अब मैंने बड़ी मुश्किलों से इमरू को तलाश किया है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए शोथल मुनका लाएगा। अगर तुम उसे रोकने की या मेरे काम में मदाखलत करने की कोशिश की तो मैं एक लम्हे से भी कम वक्फे में इमरू को हलाक कर दूंगी। न रहे ग बांस और न बजे की बांसुरी, देवी ने करख्त लहजे में कहा, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मकार बलिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ तुम मुनका किस तरह से हासिल करती हो। शाहजहां देव ने जहरीले लहजे में हनकारा भरते हुए कहा और सर हिलाता हुआ वापस लेट गया। ये देख के अमशाला देवी के लबों पर मुस्कुराहट रंग गई, जैसे अपनी फतह पर मुस्कुरा रही हो। तकलीफ की शिद्दत से इमरू का चेहरा सुर्ख हुआ जा रहा था। वो अपना पूरा जोर लगाकर सांपों के बल खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सांप तेजी से इसके गर्द अपना हल्का तंग करते जा रहे थे और इमरू को महसूस हो रहा था कि अगर चंद लम्हों तक सांपों ने बल ना खोले तो यकीनन इसकी पसलियां टूट जाएंगी। इसका सांस घट रहा था और इसके हलक से कराही निकल रही थीं। हाँ इमरू, अब बताओ, शोथल मुनका मेरे लिए हासिल करोगे या नहीं? देव के जाने बाद देवी ने गारा कर इमरू से मुखातिब होकर कहा, मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ वरना मेरी पसलियां टूट जाएंगी। मैं तकलीफ की शिद्दत से इमरू ने बुरी तरह से सर मारते हुए कहा, नहीं, ये सांप इस वक्त तक बल कसते रहेंगे जब तक तुम कसम नहीं खाओगे कि मेरे लिए शोथल मुनका लाओगे। अमशाला देवी ने नफी में सर हिला कर जवाब दिया, मैं लाऊंगा, मैं शोथल मुनका जरूर लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, खुदा के लिए मैं मरा जा रहा हूँ, मुझ पर रहम करो। इमरू ने जल्दी से कहा, ठीक है, तुमने वादा कर लिया है और मैंने सुना है मुसलमान अपने वादे से फर्रा नहीं करते, और वैसे भी तुम मेरी निगाहों से भाग के कहां जा सकते हो? छोड़ दो उसे। अमशाला देवी ने पहले सर हिलाते हुए इमरू से कहा, फिर सांपों को हुक्म दिया और सांप इसका हुक्म पाकर तेजी से इमरू के जिस्म से अपने बल खोलते चले गए। जो नहीं सारे बल खिले, इमरू धड़ाम से नीचे गिर गया और कराहते हुए अपनी हड्डियां सुलगाने लगा। दोनों सांप अमशाला देवी की गर्दन से लपट गए थे और फन उठाए जोर जोर से फुनकार रहे थे और अमशाला देवी खुशी से ख्वाजा इमरू यार की तरफ देख रही थी। अरे अरे बचो! इमरू ने अचानक अमशाला देवी के पीछे देखते हुए बुरी तरह से चीखते हुए कहा, जैसे उसने इसके अकब में कोई बहुत बड़ी बल्ला देख ली हो। अमशाला देवी बिजली की सी तेजी से पलटी। क्या है? कौन है? इसने जल्दी से कहा, लेकिन अपने पीछे किसी को ना पा के वो हैरानी से इमरू की तरफ मुड़ी और दूसरे ही लम्हे बुरी तरह चौंक पड़ी, क्योंकि जिस जगह इमरू गिरा पड़ा था अब वहां इमरू का नाम वंशान भी बाकी ना था। अरे ये इमरू कहाँ गया? और धोखा जल्दी करो, ढूंढो उसे, ढूंढो, देखो कहीं निकल ना जाए। सांप! देवी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और गले से दोनों सांप उतार फेंके। सांप बर्क रफ्तारी से बुरी तरह फुनकारते हुए गार में चारों तरफ चकराने लगे। फिर अचानक खच की आवाज के साथ एक सांप की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। ये देख कर अमशाला देवी बुरी तरह से उछल पड़ी। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा उड़ आया। फिर उसी तरह दूसरे सांप की भी गर्दन उड़ते देखकर वो अपने बाल नोचकर बुरी तरह धाड़ने लगी। कौन है? कौन बदबख्त है? सामने आए, किसने मेरे सांपों को हलाक किया है? सामने आए। वो हलक के बल चीखती हुई बोली, मैंने हलाक किया है तुम्हारे सांपों को। खबीस बलिया, तुम्हारी बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक इमरू ने कंधों पर से सुलेमानी चादर उतारकर जनबील में रखते हुए जाहिर हो के कहा। इसके हाथ में एक तलवार थी जिसके सिरे से खून की बूंदें टपक रही थीं। तुमने तो वादा किया था, बोली अमशाला दहशत से हकलाई। हाँ, वादा किया था कि शोथल मुनका लाऊंगा, मगर ये वादा नहीं किया था कि तुम्हारे लिए लाऊंगा और लौकर तुम्हें दूंगा। अमशाला
देवी, तुम मेरे लिए या हर इंसान के लिए मुसलसल खतरा बनी रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें मारने का फैसला कर लिया है। अगर खुद को बचा सकती हो तो बचा लो, तुम्हारे बाद में इस शाहजहां की भी खबर लूंगा, इमरू ने गिराते हुए कहा और तलवार सुलट कर धीरे धीरे अमशाला की तरफ बढ़ने लगा। नहीं इमरू, मुझे मत मारो, तुमने मेरे सांपों को मारकर मेरी तमाम सलाहियतें खत्म कर दी हैं। अब तो मैं एक आम चुड़ैल हूं, मैं तो तुम पर वार भी नहीं कर सकती, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चाहिए शोथल मुनका, खुदा के लिए मुझे जाने दो। अमशाला देवी ने बुरी तरह से लरसते हुए और पीछे खसकते हुए कहा। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। अरे, मौत देख के तुम्हें खुदा भी याद आ गया, फकर मत करो, मरने के बाद तुम सीधे खुदा के ही पास जाओगी, मौत तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है। अमशाला देवी, तो संभलू में वार करने लगा हूं, इमरू ने गरजते हुए कहा और बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसने तलवार बलिया के सीने में दिल के मकाम पर उतार दी। बलिया के मुंह से दिलखराश चीख निकली और वो गिरकर बुरी तरह तड़पने लगी। इमरू ने नफरत से इस पर थूका और आगे बढ़कर तलवार की एक ही जब से उसकी गर्दन अड़ा दी। जो नहीं बलिया की गर्दन कटी, हर तरफ एक लखत तारीफ छा गई और तरफ से तेज और खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों बदरूहें मिलकर चीख चला रही हूं। उसी लम्हे इमरू को एक जोरदार झटका लगा। इसने संभलने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। दूसरे ही लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह इंतहाई सरद से किसी अंधे कुएं में गिरता जा रहा हो। इसके हलक से निकलने वाली चीखें बेहद दिलखराश थीं। शाहजहां देव गुस्से में खोता हुआ और बुरी तरह से पांव पटकता हुआ गार से बाहर आ गया। इसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था और आंखें शोले उगल रही थीं। खबीस बलिया, तुम एक मर्तबा बाहर निकलो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूं। अपने दांतों से तुम्हारा नरखरा ना चबा डाला तो मेरा नाम शाहजहां नहीं। शाहजहां देव होंठ काटते हुए बोल पड़ा। इसका रुख गार के दहाने की तरफ था। चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर किसी ख्याल के तहत वो चौंक उठा। ओह, मैं भी कितना बेवकूफ हूं, उसने सर पर हाथ मारते हुए कहा। फिर इसने सर उठाकर आसमान पर चमकते हुए सूरज को देखकर मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और एक टांग पर खड़ा हो गया। साथ ही उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पलकें झपकाए बगैर सूरज को देखना शुरू कर दिया और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। कुछ देर तक वो न जाने क्या पढ़ता रहा था कि अचानक एक जोरदार घड़घड़ाहट की आवाज गूंजी और हर तरफ गहरी तारीकी भा गई। ये देख कर शाहजहां देव बुरी तरह से चौंक उठा। उसी लम्हे हर तरफ खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूं लगता था कि सैकड़ों बदरूहें मिलकर चीख रही हूं। पहले तो शाहजहां देव की समझ में ही ना आया कि ये अचानक हुआ क्या है। फिर अचानक इस की आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, मर गई अमशाला देवी, मर गई। अमशाला बोली खत्म हो गई। अब शोथल मुनका मेरा है, सिर्फ मेरा। शाहजहां देव बुरी तरह से कहकहे लगाने लगा। उसी लम्हे इमरू की तेज और लहराती हुई चीख सुनकर इसके कहकहे रुक गए। ओह, ये तो इमरू की चीख है, उसके मुंह से निकला और उसी वक्त धम की आवाज के साथ एक इंसानी जिस्म इसके कदमों में आ गया। शाहजहां देव ने झुककर देखा तो उसकी बाछें खल गईं कि वो इंसानी जिस्म कोई और नहीं इमरू था, लेकिन इसकी आंखें बंद थीं जैसे वो बेहोश हो। शाहजहां कुछ देर सोचता रहा, फिर इसके होश में आने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी वक्त गुजर गया और इमरू होश में न आया। अब शाहजहां देव कदरे परेशान हो गया और सोचने लगा कि वो क्या करे और उसे होश में कैसे लाए। अचानक इसे पानी का ख्याल आया। वाकई अगर पानी कहीं से मिल जाए तो उसे होश में लाया जा सकता है, मगर अब मसला है कि पानी कहां से तलाश किया जाए। हर तरफ चटील पहाड़ थे, यहाँ पानी कहां से आएगा? मुझे उड़कर देखना चाहिए, शायद कहीं से पानी मिल ही जाए। शाहजहां देव सोचने लगा। उसने एक नजर इमरू यार पर डाली और फिर सर हिलाकर तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया। खसकम जहां पाक देव के वहां से जाने के बाद इमरू ने अचानक आंखें खोलें और उठकर कपड़े झाड़ते हुए कहा, इमरू, वक्ती तौर पर तो वो चला गया है, मगर वो बहुत जल्द वापस आने वाला है। तुम अपने कंधों पर सुलेमानी चादर ओढ़ लो, तब भी वो तुम्हें बआसानी देख लेगा। तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए इस देव से छुटकारा हासिल करना होगा, और इस देव को तुम तभी मार सकते हो कि तुम किसी
तरह इसके गले से सुलेमानी हार उतार कर इसकी आंखें फोड़ डालो, वरना इस पर किसी कसम का कोई हथियार कारगर नहीं होगा, बल्कि तुम इस पर जो वार करोगे वो वार पलट कर तुम पर ही असरअंदाज हो जाएगा। अपनी चालाकी और जहानत दिखाओ और किसी तरह इसका हार उतरवा लो। ये हार तुम्हें आगे चल कर बहुत काम देगा। बुजुर्ग बाबा की आवाज अचानक इमरू की समाध से टकराई तो वो चौंक पड़ा और हैरत से चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि बुजुर्ग बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन बाबा में वो हार इसके गले से कैसे उतरवाऊं, इसने सोचते हुए पूछा अपनी यारी और चालाकी से। हाँ इमरू, तुम्हें बता दूं, शाहजहां देव जब तक हार खुद अपने गले से उतार कर तुम्हें जब तक अपनी खुशी नहीं देगा तब तक तुम वो हार हासिल नहीं कर सकते। तुम जबरदस्ती इसके गले से नहीं उतरवा सकते। वो हार नहीं देगा या वो खुद ही तुम्हारे बगैर मानगे ना दे दे तब तक तुम्हारे लिए हार का हुसूल नामुमकिन है। अब ये तुम जानू कि हार कैसे हासिल करोगे। खुदा हाफिज। बुजुर्ग बाबा की आवाज आई और फिर इमरू की निगाहों के सामने हल्की सी रोशनी चमकी और गायब हो गई। ये देख के इमरू ने एक तवील सांस ली और हार हासिल करने की तरकीब पर गौर करने लगा। फिर अचानक वो खुशी से उछल पड़ा। वो जो अपनी तरकीब के मुतालिक सोचता, इसका चेहरा जोश और मुसर्रत से खुलता गया।